नमस्कार दोस्तों, प्रीत की पूजा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। राजा शिवी चक्रवर्ती। बहुत समय पहले की बात है। उशीनगर नाम के राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालु के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद किया करता था, भले ही उसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वीलोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गए थे। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को पता चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वह वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु है या यह उनका महज एक ढोंग है। यह तर्क करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया, अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे बढ़ गए, इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर का रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुँचे और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे से आ रहा है, वह उसकी जान बचा ले। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा की यह बात सुनकर बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही पड़ेगा। बाज की ये बात सुन राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए, कुछ विचार करने लगे। कुछ देर बाद विचार करने के राजा शिवी ने कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूँ तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। बाज ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से ही देना पड़ेगा। बाज की ये बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने के लिए आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने
तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काट कर तराजू में रख दिया। दूसरे ही पल तराजू का भार जिस तरफ कबूतर था उस तरफ तो हिला ही नहीं और कटा हुआ मांस का टुकड़ा नीचे ही रह गया। उन्होंने धीरे से एक एक करके अपने शरीर का मांस निकाल कर तराजू में रख दिया। इसके बाद भी मांस का एक वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू का कबूतर जो था वो ऊपर उठ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु हैं और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहाँ से गायब हो गए। शिवी चक्रवर्ती राजा की कहानी से सीख मिलती है कि हम इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है भगवान भी सदैव उसकी मदद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।